मुख्यमंत्री जी जिस तरह से घुटना टेक दिए हैं, चूंकि ये लालू जी की साजिश है। विशेष जाति की आबादी को बढ़ा के बताया गया है। देखिए, बिहार में जब से जातीय जनगणना की आंकड़ा जारी हुई है तब से बिहार में राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है। विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जातीय जनगणना की जो आंकड़ा पेश की गई है उसमें जनसंख्या कम बताई गई है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिमांशु पटेल जी जुड़े हैं। बिहार में जातीय जनगणना जो हुई है, विपक्षी दल उसका विरोध कर रहे हैं कि जनसंख्या में छेड़छाड़ की गई है। जो आंकड़ा सही होनी चाहिए थी वो आंकड़ा नहीं दर्शाई गई है। विरोध इनका कोई खराब नहीं, विरोध इनका जायज़ है, क्योंकि विपक्षी दल भी या हम लोग भी विगत कई वर्षों से जातीय जनगणना का मांग कर रहे थे। जातीय जनगणना के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे। अभी जो वर्तमान में जो डाटा आया है, ठीक है, जातीय जनगणना बिहार में कराया गया, इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, ये जो जातीय जनगणना कराया गया है इसमें भारी अनियमितता बरती गई है। अब बताइए, एक विशेष जाति के लोग को इतना बढ़ा के दिया गया है ताकि उस जाति का मनोबल इतना बढ़ जाए, और दूसरी जाति जो उनके राजनीतिक चुनौती पेश करते हैं, कुर्मी समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग, धानुक समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, इनकी आबादी को कम करके दिखा। आप भी कुर्मी समाज से आते हैं और आप भी मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं, वो भी कुर्मी समाज से। अब मुख्यमंत्री जी गलत करेंगे तो गलत का विरोध नहीं करेंगे। हम राजनीति करने वाले लोग हैं, जनता के सवालों पर लड़ने वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री जी जिस तरह से घुटना टेक दिए हैं, चूँकि ये लालू जी की साजिश है कि जिस तरह से मेरे खिलाफ चुनौती पेश हुआ था 1994 में कुर्मी चेतना रैली करके, आने वाले दिनों में हमारे लाडले के खिलाफ कोई कुर्मी समाज का, धानुक समाज का, अति पिछड़ा समाज का, कुशवाहा समाज का आदमी राजनीतिक चुनौती पेश नहीं करे। इसलिए इसकी आबादी को इतना कम करके दिखा दो ताकि इनका मनोबल टूट जाए। आपका गुस्सा देखते हुए एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि क्या राजद और जेडीयू एक हो गई है तो कुर्मी समुदाय के लोग नाराज हो गए हैं क्या? यादव को इस बार चेयर पर नहीं बैठने दीजिएगा? देखिए भाई, हम लोग ने नीतीश कुमार को वोट दिया था। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था, किसी दूसरा को लिए हम लोग वोट नहीं देते हैं। मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था? हाँ, बस। अच्छा, ये बताइए, जातीय जनगणना जो है वो केंद्र सरकार के अंदर आता है, लेकिन फिर भी बिहार सरकार कराई, हालांकि हाईकोर्ट ने रोक भी लगाया, लेकिन फिर सफल हो गई। लेकिन जातीय जनगणना सबसे बड़ी बात है कि बिहार के लिए इतनी जरूरी क्यों थी? राजनीति बू भी इसमें आ रही है। हाँ, जरूरी है। समाज में जो अंतिम पैदान पर खड़े व्यक्ति हैं उन तक विकास की रोशनी जाए, मतलब कि सरकारी योजनाओं का उनको लाभ मिले, इसके लिए जाति करना जरूरी है। लेकिन जिस तरह से आंकड़ा आया है तो हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि इस आंकड़ा को पंचायत स्तर पर मुख्यमंत्री जी उपलब्ध करा दीजिए, ताकि उस पंचायत के लोग देखेंगे कि हमारी उसमें एंट्री हुई है कि नहीं हुई है। अगर छूट गए हैं लोग तो अपना उसमें जो है एंट्री करा लेंगे, अपना आपत्ति दर्ज करा लेंगे, और उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण के बाद जो आंकड़ा आएगा उसको जारी कीजिए, उसको सही माना जाएगा। विपक्षी दल के कई नेता ये भी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना की आंकड़ा जो है जारी हो गई और कोई हमारे घर पता करने भी नहीं गया कि हमारे घर में सदस्य कितने। सामने हूँ, हमसे आज तक कोई पूछा नहीं कि आपकी जात से आते हैं, आपके घर में कितने सदस्य हैं। आप भी उसमें से हैं? हम भी उसमें से हैं। आज तक कोई हमको फोन तक नहीं किया है। तो आप जातीय जनगणना को सत्य मानते हैं? क्योंकि जिस तरीके की आंकड़ा निकल के सामने आई है, किन्नर समुदाय को मात्र 850 लोगों को दर्शाया गया है। किन्नर वही तो आशंका व्यक्त हुआ कि अभी चलिएगा हमारे साथ, चलिए बस स्टैंड बैरिया, वहाँ 2-4 हज़ार किन्नर समाज को लोग मिल जाएंगे। इनके नज़र में 825 है। हमारी आबादी 1931 में 3.6 था, कुर्मी जाति की आबादी, धानुक जाति की आबादी अधिक था, अब वो 2.8 हो गए हैं। तो ये साजिश करके एक विशेष जाति की आबादी को बढ़ा के बताया गया है ताकि उनके सामने भविष्य में कोई राजनीतिक चुनौती पेश नहीं करे, और जो राजनीतिक चुनौती पेश कर सकते हैं उनको मनोबल को तोड़ दो। अच्छा, चुनावी से इसका क्या ताल्लुक है? जातीय जनगणना का चुनाव से क्या लेना देना है? जातीय जनगणना तो हर 10 साल के बाद होना है। तो चुनाव से ताल्लुक नहीं रहता तो नीतीश कुमार जी को सारा प्रक्रिया से गुजर के आर्थिक आधार पर पंचायत स्तर पर जाके इनको जारी करते तब न माना जाता है। तो सिर्फ चुनाव के लिए हथकंडा अपनाए हैं। तेजस्वी यादव ने कल बयान दिया है कि हम तो बड़े परेशान थे, जैसे ही हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर रोक लगाई हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन अब हम बहुत खुश हैं कि जातीय जनगणना सफल हो गई। आखिर उनको इतनी तबाही क्यों है जातीय जनगणना की? इसलिए उनको बेचैनी था कि हमारा जतबा का आबादी अधिक बढ़ा के दिखा दिया जाए। अच्छा, जो हमको चुनौती पेश करने वाला उसको कम कर दिया जाए ताकि उनका मनोबल टूट जाए। बस इसीलिए बेचैन थे कि जिस तरह से हमारे पिताजी को 1994 में कुर्मी चेतना रैली करके, बाद के दिनों में लवकुश अति पिछड़ा के रैली करके हमको चुनौती पेश किया गया, हमको कोई पेश नहीं करे, इसलिए इसको जारी कर दो।
क्या कहिएगा बिहार सरकार को जातीय जनगणना को लेकर जिस तरह की आंकड़ा पेश हुई है? कि पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराइए। अब पंचायत के सभी लोग अपना चेक कर लेंगे कि मेरा नाम उसमें है कि नहीं है, मेरा एंट्री उसमें है कि नहीं है। इस जातीय जनगणना के आंकड़ा को नहीं मानते आप लोग? नहीं मानती, फर्जी है। इसका विरोध कर रहे हैं? हाँ, विरोध कर रहे हैं। फिर से इसको पंचायत स्तर पर उपलब्ध करा के एक फ्रेश डाटा बना के उसको जारी तो किया। फिर टाइम लगेगा, तब तक तो चुनाव आ जाएगा, तब तो दावा ही फेल हो जाएगा राजनीति का। इसको चुनाव से हमको क्या मतलब है? अगर मानते हैं मुख्यमंत्री जी की गरीबों को न्याय देना है, समाज के सभी वर्गों को न्याय देना है, तो इसको ईमानदारी पूर्वक करवाना चाहिए। इसमें बेईमानी क्यों? इससे राजनीति को क्या मतलब है? फिर से होना चाहिए। फिर से होना चाहिए नहीं, उसमें सुधार होना चाहिए। उसको पंचायत स्तर पर उपलब्ध करा के उसको सही से चेक करना चाहिए। देखिए, जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक घमासान छिड़ी है, कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसकी जो आंकड़ा निकल के सामने आई है वो सही नहीं आई है। कई लोगों का ये भी मांग है कि पुनः फिर से बिहार में जातीय जनगणना कराई जाए, क्योंकि जो जातीय जनगणना हुई है उसकी आंकड़ा सत्य नहीं है। लोग इसका विरोध कर रहे हैं, विपक्षी दल भी इसका विरोध कर रहे हैं। वो मानने को तैयार नहीं है कि जातीय जनगणना जो है बिहार में सही तरीके से हुई है। तमाम लोग कह रहे हैं कि जातीय जनगणना को फिर से बिहार में कराना चाहिए। धन्यवाद।